राजस्थान की राजनीति में जब भी युवा नेतृत्व की बात होती है, एक नाम मजबूती से उभर कर सामने आता है, मुकेश भाकर। अपने तेज तर्रार तेवरों, छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा तक के सफर और सचिन पायलट के प्रति अडिग निष्ठा के लिए उन्हें पायलट कैंप की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मुकेश भाकर न सिर्फ एक विधायक है, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जो मौजूदा राजनीति में युवाओं की आवाज और बदलाव की उम्मीद को मजबूती देते हैं। अगर उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात की जाए तो मुकेश भाकर का जन्म 13 अप्रैल 1988 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई राजस्थान में ही की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पढ़ाई जारी रखी। छात्र जीवन से ही उनमें राजनीति और सामाजिक न्याय के प्रति विशेष रुचि थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही मुकेश भाकर का झुकाव छात्र राजनीति की ओर हुआ। वे NSUI से जुड़े और जल्द ही अपने तेजस्वी भाषणों, संगठन कौशल और जमीन से जुड़े नेतृत्व के चलते प्रदेश स्तर पर पहचान बनाने लगे। वो NSUI के राज्याध्यक्ष बने और यहीं से उनके नेतृत्व की नींव पक्की हुई। राजनीतिक सफर की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकेश भाकर ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर नागौर जिले की लाडनू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता मनोज न्यांगली को हराया। वे राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायकों में से एक बनकर उभरे। भाकर हमेशा से ही सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि मुकेश भाकर को टिकट दिलाने के पीछे भी सचिन पायलट का ही हाथ था। 2020 के राजस्थान राजनीतिक संकट में जब पायलट खेमे के कई विधायकों ने बगावत की तो भाकर खुलकर पायलट के साथ खड़े हुए। उन्होंने गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पार्टी में युवा नेतृत्व की अनदेखी का मुद्दा बार बार उठाया था। मुकेश भाकर ने हमेशा कहा है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस का भविष्य है, जो कांग्रेस को फिर से युवाओं की पार्टी बना सकते हैं। वे पायलट की राजनीतिक सोच, ईमानदारी और नेतृत्व कौशल के प्रशंसक हैं और किसी भी सियासी संकट में उनके सबसे वफादार साथी साबित हुए हैं। गहलोत खेमे की साजिशें, दबावों और टिकट कटौती की चर्चाओं के बीच भी भाकर अडिग रहे। मुकेश भाकर चेहरा आधारित नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं रही हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती, NSUI के माध्यम से छात्र हितों की लड़ाई और पारदर्शी प्रशासन और युवा भागीदारी। वो कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं हिचकाए जब उन्हें लगा कि छात्रों और बेरोजगार के साथ अन्याय हो रहा है। जब 2020 में कांग्रेस से बगावत हुई तो भाकर को गहलोत खेमे ने डिसिप्लिन तोड़ने वाला विधायक कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने अन्याय और तानाशाही का विरोध किया। वे हमेशा कहते हैं कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र जरूरी है और युवा नेताओं को आवाज मिलनी चाहिए। मुकेश भाकर युवाओं से सीधे संवाद के लिए सोशल मीडिया का काफी उपयोग करते हैं, सक्रिय रहते हैं। चाहे पेपर लीक हो या फिर सरकार की गलत नीतियों का मुद्दा, आलोचना हो या फिर पायलट के पक्ष में खड़े होना, वे खुलकर अपनी बात रखते हैं और इसी कारण से युवा वर्ग के बीच लोकप्रिय भी हैं। अगर उनके राजनीतिक भविष्य की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री बने तो मुकेश भाकर का नाम उनके संभावित मंत्रिमंडल में अग्रिम पंक्ति में होगा। वे न सिर्फ पायलट के विश्वास पात्र हैं बल्कि नीति और नियत दोनों के स्तर पर मजबूत नेता माने जाते हैं। मुकेश भाकर राजस्थान में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो केवल किसी बड़े नेता के फॉलोअर नहीं है बल्कि खुद एक सोच, प्रतिबद्धता और जनसंघर्ष का नाम है। सचिन पायलट की ताकत कहे जाने वाले भाकर वास्तव में राजस्थान कांग्रेस की युवा रीढ़ बन चुके हैं। वो न सड़कों पर लड़ने से डरते हैं और न सदन में बोलने से, और शायद यही बात उन्हें पायलट का सबसे भरोसेमंद सिपाही बनाती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।